हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप आपको वीडियो साफ साफ दिखाई दे रही है। सो टुडे वी हैव टू लर्न द यूज ऑफ कैन। आज हमें सीखना है यूज ऑफ कैन। कैन का सीधा मतलब हो सकता है कोई भी काम कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं। जब हमारे हिंदी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, तो उसे ही इंग्लिश में कहते हैं CAN, कैन। इस कैन के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसका वीडियो एक मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था। सबसे पहले कैन हमें दिखा सकता है एबिलिटी, किसी इंसान की क्या एबिलिटी है ये कैन हमें दिखा सकता है। सेकेंडली, कैन एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, ये हमें दिखा सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर विद द हेल्प ऑफ कैन वी में आस्क कैन गिव परमिशन, हम इसका यूज कर सकते हैं परमिशन देने के लिए या लेने के लिए भी। सो ये सारे कैन के यूज है। अभी हमें बायलैंग्वेज तरीके से मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का यूज करके सीखना है कि कैन का यूज कैसे करना है। साथ साथ में ही at the end of the video I'll tell you how to do practice of this topic. So let's begin. चलिए सबसे पहले अभी हमें ध्यान देना है, आज पहले दिन में आपको बेसिक सी सारी चीजें बता देता हूँ, देन we'll move ahead in the lesson. तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि एवरी सेंटेंस हैज 4 टाइप्स। हर सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन से 4 टाइप? पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, पॉजिटिव क्वेश्चन हो सकता है, ये हो गए 2 टाइप। थर्ड इज निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, निगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है, ये हो गए थर्ड एंड फोर्थ टाइप। तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव क्वेश्चन, ये मैं चीज आपको बता चुका हूँ कि कैन का मीनिंग हो सकता है, सकती है या सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन ये 3 चीजें जो हर सेंटेंस में हमें हेल्पफुल होती है और जो आइडेंटिफाई करते हमें आना चाहिए। दिस इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। डोंट वरी, ये चीजें इनिशियल डेज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो वर्ब होता है ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन शो करता हो, एक्शन दिखाता हो। ऐसा कोई भी वर्ड जो सेंटेंस में होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। देन सेकेंडली सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन करना है वर्ब से विद द हेल्प ऑफ WHO, वो कौन। अगर हम कौन से सेंटेंस, कौन से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन करना है व्हाट से, तो आपको मिलेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट से तो मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चन करेंगे टू whom, किसे, किसके लिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में हो सकते हैं 2 तरह के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ नीचे 4 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं विच यू माइट बी एबल टू रीड। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आया है सकता हूँ, मतलब यहाँ पे सीधा कैन का यूज करना है, जैसे कि हमने ये समझ लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमें ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एक्शन वर्ड, वर्ब। एक्शन वर्ड कौन सा है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। गेस कीजिए, यहाँ पे बोलना जो है ये है आपका वर्ब, बोलना एक्शन वर्ब है। देन कौन कौन इंग्लिश बोल सकता है, आंसर आता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है ना, क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या आंसर आएगा आपका, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, है ना, ये आएगा आपका आंसर। अभी यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसका एक रूल बना देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, चलिए फुल लिख देता हूँ सब्जेक्ट। उसके बाद चाहिए कैन, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, या फिर अगर सेंटेंस में इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो वो कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जाना है अभी सेंटेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, चलिए बताइए। आपने गेस कर लिया होगा, सब्जेक्ट है मैं मतलब इंग्लिश में जिसे कहते हैं आई, है ना। देन सेकेंडली वहां पे होगा रूल के अकॉर्डिंग कैन, आई कैन। देन वहां पे चाहिए हमें वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बोलना जिसे कहते हैं स्पीक, आई कैन स्पीक। लास्ट में है ऑब्जेक्ट, क्या बोल सकता हूं मैं, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये सिंपल सेंटेंसेस है विच यू कैन इजीली ट्रांसलेट, लेकिन
आगे मैं बता देता हूँ कि आपको आपका लेवल कैसे हार्ड करना है, कैसे अपग्रेड करना है। देखिए अभी जो 4 टाइप्स मैंने बताए थे, इन 4 टाइप्स में से मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अभी देखिए सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है वर्ब। मैं वह काम नहीं कर सकता हूँ। करना, नहीं करना, ये हो गया हमारा वर्ब। कौन नहीं कर सकता है? मैं नहीं कर सकता हूँ। देन क्या नहीं कर सकता हूँ? मैं वह काम नहीं कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट। फिर से यहाँ पे देखिए अभी हमें चाहिए होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अभी निगेटिव सेंटेंस है, हमें चाहिए कैन नॉट, या फिर जिसका ही कॉन्ट्रैक्शन है कांट, आई कांट। सब्जेक्ट प्लस कांट, फिर से वर्ब, और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा सेंटेंस? आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, देन कैन नॉट या फिर कांट, दोनों भी करेक्ट है। आई कैन नॉट वर्ब, करना, करने के लिए सिंपल वर्ड है आई कैन नॉट डू। ऑब्जेक्ट है वह काम, वह मतलब दैट, आई कैन नॉट डू दैट वर्क। तो देखिए हमने भी कॉन्कर कर लिया है हमारा निगेटिव सेंटेंस, है ना। देखिए अभी थर्ड सेंटेंस है, क्या वह उसका कॉल उठा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है। अब इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है ना, ना, नहीं, ऐसा कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं, तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर आता है यस या फिर नो में। ये दोनों भी सेंटेंसेस आप देख लीजिए, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, इसका आंसर आपको मिलेगा यस या नो में। क्या वह उसका कॉल उठा सकती है? आंसर विल कम वेदर यस और नो, है ना। सो यस नो टाइप वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की बिगिनिंग जो होती है वो इस हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से ही होती है। तो ये कैन जो हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी है, अभी क्वेश्चन की बिगिनिंग होगी इसी से। देखिए फिर से ये 3 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी? वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले एक्शन वर्ड, क्या वह उसका कॉल उठा सकती है? कॉल उठाना इज दी वर्ब, उठाना इज दी वर्ब। देन क्या वह उसका कॉल, कौन कॉल उठा सकती है? क्या वह कॉल उठा सकती है, सब्जेक्ट। एंड देन देयर कम्स ऑब्जेक्ट, वह क्या उठा सकती है? वह कॉल उठा सकती है। ये कॉल जो है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे अभी सेंटेंस की बिगिनिंग होगी कैन से। कैन के बाद हमें लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड उसके बाद हमें लगेगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस रूल से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारी इस क्वेश्चन की बिगिनिंग होगी कैन से। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैन, उसके बाद है सब्जेक्ट, क्या वो है उसका कॉल उठा सकती है। इससे हमें पता चलता है फेमिनाइन जेंडर या फिर मस्कुलाइन जेंडर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपने गेस कर लिया होगा कि ये है फेमिनाइन जेंडर। सो फेमिनाइन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं कैन शी। कैन शी कॉल उठाना, कैन शी पिकअप, उठाने के लिए, फोन उठाने के लिए वो है पिकअप। कैन शी पिकअप, उसका, उसका मतलब किसी लड़के का, किसी इंसान का, किसी पुरुष का, या फिर किसी लड़की का भी हो सकता है, कोई कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो लगेगा कैन शी पिकअप हिज कॉल। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हमारा हो गया है पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। और चलिए अभी आगे देखते हैं निगेटिव क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। सेंटेंस है, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पे एक वर्ड है नहीं। इस नहीं से हम समझ सकते हैं कि ये है निगेटिव क्वेश्चन। क्या है? निगेटिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से इसका आंसर आएगा यस या फिर नो में ही, है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लगेगा कैन, क्योंकि क्वेश्चन है हमेशा शुरू होता है प्राइमरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से। तो सबसे पहले लगेगा हमें कैन, उसके बाद हमें चाहिए नॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें इसका यूज करना है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कांट, है ना। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें चाहिए कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मतलब कांट, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट।
कौन नहीं बोल सकता है? मैं नहीं बोल सकता हूँ, है ना? नहीं बोलना, यहाँ पे बोलना हो गया हमारा वर्ब। मैं क्या नहीं बोल सकता हूँ? इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तीनों चीजें आइडेंटिफाई हो गई, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी इसे करना है। सबसे पहले कांट, उसके बाद सब्जेक्ट, मैं मतलब आई, कांट आई, उसके बाद वर्ब जो है स्पीक, और उसके बाद हमें लगेगा ऑब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश, कांट आई स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। आज का टॉपिक जो हमने सीखा है वो था यूज ऑफ कैन। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बाइलैंग्वेज इसलिए यूज किया है ताकि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, जितने सारे लर्नर्स है उनको समझ में आए, इसलिए बाइलैंग्वेज यूज किया है। आपको जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना है, सीधे इस तरीके से सेंटेंस करना है। अभी सेंटेंस कैसे तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है वर्ब के ऊपर। आप कोई भी 10 वर्ब लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब है वॉच, देन उसके बाद थिंक, देन उसके बाद राइट, देन लेट्स टेक सिंपल वर्ब दैट इज डू। अब ये 4 वर्ब एग्जांपल हमने ले लिए हैं। तो इससे करना है पॉजिटिव सेंटेंस, इससे करना है नेगेटिव सेंटेंस, इससे करना है कोई भी पॉजिटिव क्वेश्चन, इस डू से करना है कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन। सो इस तरीके से हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। एंड डेली का आप टारगेट रखिए कि जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उस टॉपिक के नियरली आपको 50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं। Seriously, if you practice this 50 sentences daily, each of the topic which I am guiding you, then definitely will be able to speak very fluently. अब इसको कैसे आगे बढ़ाना है देखिए, बताता हूँ मैं आपको, है ना? कि जैसे यहाँ पे वर्ब है हमारा वॉच, तो कोई कोई पॉजिटिव सेंटेंस कोई भी हमें तैयार करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ही कैन binge watch a वेब सीरीज। आप रिलेट करेंगे, ऐसा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ही कैन बिंज वॉच अ वेब सीरीज, मतलब कंटिन्यूअसली देखना। बिंज वॉच करना मतलब कंटिन्यूअसली देखना। अभी देखिए यहाँ पे था वॉच, मैंने एक लेवल अपग्रेड कर दिया यहाँ पे वर्ब के साथ, ये एक वर्ड यूज करके बिंज वॉच मतलब कंटिन्यूअसली देखना। तो ऐसे ही हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पे थिंक है, निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस हमें तैयार करना है। तो सेंटेंस हो सकता है शी कैनॉट, मीन्स कांट, शी कैनॉट थिंक। अब इस थिंक के बाद देखिए सेंटेंस हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपग्रेड कैसे लेवल करना है। शी कांट थिंक, किसके बारे में, या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में, या फिर किसी पढ़ाई के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, यहाँ पे कुछ भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। शी कांट थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन, शी कांट थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसमें और लेवल अपग्रेड कर सकते हैं हम एक एडवर्ब यूज करके, क्लियरली, शी कांट थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन क्लियरली। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक ही वर्ब था थिंक, लेकिन हमने उस वर्ब को भी यूज किया, देन यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया, यहाँ पे एक एडवर्ब भी यूज कर लिया। सो इस तरीके से हमें हमारा लेवल अपग्रेड करते हुए जाना है। इसमें कुछ छोटे छोटे आप फ्रेजेस है, इडियम्स है, वो भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारा वर्ब है राइट, जिससे हमें तैयार करना है पॉजिटिव क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हमने, यूजुअली हम क्वेश्चन किसी दूसरे को ही पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं यू, है ना? जैसे कि यहाँ पे टीचर से जो जब स्टूडेंट को पूछते हैं कि क्या तुम लिख सकते हो, तो जैसे यहाँ पे है कैन यू राइट द आंसर, कैन यू राइट द आंसर। देखिए कैन का यूज किया है, सब्जेक्ट है, वीवन है एंड ऑब्जेक्ट है। अब ये फॉर्मूलाज हमें इसीलिए यहाँ पे दिए हैं मैंने, ताकि ये आप लोगों को हेल्प कर सके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में, है ना? देखिए फोर्थ सेंटेंस एग्जांपल है हमारा निगेटिव क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया है मैंने आपको वर्ब डू। तो यहाँ पे बिगिनिंग होगी कांट, कैनॉट, कांट से, है ना? कांट यू डू योर असाइनमेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम एंड कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क देके, लेकिन अगर हमें स्पीकिंग की सीखनी है ना, तो यहाँ पे हम अपग्रेड थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं सेंटेंस को। कैसे?
कांट यू डू योर असाइनमेंट खुद से के लिए क्या वर्ड है ना, खुद से के लिए वर्ड है ऑन योर ओन, इसके लिए फ्रेज है ऑन योर ओन, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है मैंने, कांट यू डू योर वर्क ऑन योर ओन। देखिए जो टारगेट था हमारा इस डू का नेगेटिव क्वेश्चन में यूज करना, वो कर लिया है। देखिए सारे ही वर्ब्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी जो है 10 वर्ब्स 50 वर्ब्स, सॉरी 10 नहीं 50, 50 सेंटेंसेस डेली, एंड दिस इज हाउ ओनली आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग माय इनिशियल डेज, 50 सेंटेंसेस डेली। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक था यूज ऑफ वन ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, जिसका यूज हम कर सकते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन देने या लेने के लिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी है। कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रही, टॉपिक समझ में आया या नहीं। द हेल्प ऑफ दिस 50 वर्ब्स आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आपको मिलेंगे 1000 वर्ब्स। सो उसमें से कोई भी 50 वर्ब्स आप पिक कर सकते हैं और उससे आपके सेंटेंसेस जो है इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो हमारी होती है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। We'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow with the next topic. Thank you.